नमस्कार। देखिए, क्या राहुल गांधी की सनक या राहुल गांधी की इच्छा को पूरा करने के लिए कांग्रेस अब पागलपन की हद पर उतर आई है, या कांग्रेस के जो नेता है, जो कांग्रेस का जो निर्णायक मंडल है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठ चुका है, या फिर ये होगा कि भाई जिसको कहते हैं ना कि दुश्मनी में भी सद तक अंधे हो गए हैं कि वो ना उनको आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है। देखिए, ये वीडियो में आपको 4 जानकारी मिलेंगी। जो एप्स्टीन की जो फाइल है जिसपे बवाल है नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर के क्या कहना है, उसमें नरेंद्र मोदी पे क्या आरोप है, कांग्रेस ने इसको लेकर के क्या कहा है, और बीजेपी इस बारे में पलटवार करने की क्या तैयारी कर रही है, और नरेंद्र मोदी ने कौन सी फाइल निकलवाने के आदेश पीएमओ से दिए हैं कि फाइल निकालो भाई उनकी। अब देखेंगे तो वीडियो में बने रहिए, आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राष्ट्रवादी ताकतों का और जो अपने लोगों का साथ होना भी जरूरी होता है इस तरह की चीज़ें करने के लिए, कि इस तरह की चीज़ें बात होती हैं तो होती है। तो पीछे भगवान महादेव हैं, इन भगवान महादेव के नाम पे तो अपने इष्ट देव को या फिर जो है ना जय हिंद लिख करके कमेंट में जरूर सपोर्ट कीजिए। आपका साल अच्छा रहेगा और भगवान महादेव की जो है ना प्रे भी हो जाएगी और जय हिंद भी हो जाएगी, जो आपकी चीज़। लेकिन कमेंट जरूर कीजिए जय हिंद या महादेव कह करके, जो भी आपके आराध्य देव है, छोड़िएगा नहीं। चलिए बात करते हैं। देखिए, अमेरिका का एक जो है ना ग्लोरीफाइड दलाल, सत्ता का सबसे बड़ा दलाल था वहाँ का, एप्स्टीन को सजा हुई थी लड़कियों की दलाली के बारे में। उनको उनके संबंधों के इस्तेमाल के चलते राजनीति में वो बड़ा दलाल थे सत्ता के, मतलब कि डीले करवाना बड़े बड़े नेताओं के बीच में, देशों के बीच में तक डीले करवाने का काम एप्स्टीन का था। एप्स्टीन पे एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ वो जबरदस्ती करता था, तो उसको लेकर के फिर आरोपों की झड़ी लगी, उसको सजा हुई, और सजा के दौरान वो जेल के दौरान ही मारा गया। अब उसकी फाइल है, क्योंकि अमेरिका का जो कानून है वो एक समय के बाद कोई भी चीज़ गुप्त नहीं रखता है, तो वहाँ की एप्स्टीन फाइलें लीक हो रही हैं। तो जो दूसरी जो लीक हुई है, इसमें एक जगह एप्स्टीन ने जो है कतर के एक अधिकारी को एक मेल लिखी है, जिस मेल में ये लिखा है कि भाई मेरे कहने पर मेरे से नरेंद्र मोदी ने मेरे से सलाह लेकर के इजराइल गए, इजराइल पे जाके वहाँ उन्होंने डांस किया, और इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को हुआ। ये उस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति थे वहाँ के, और जिस यात्रा के जिक्र हो 2017 की इजराइल यात्रा, इसको लेकर कांग्रेस ने बवाल कर दिया है कि नो देखो, ऐसे अपराधी के साथ मोदी का नाम कैसे आ रहा है, ऐसे अपराधी के साथ मोदी क्या कर रहा था, इस तरह के घिनौने अपराधी के साथ, और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, वो देना चाहिए। और कांग्रेस का जो अपना लेफ्ट जो उनका तंत्र है, जो उनके जो मीडिया में उनके जो अपने लोग हैं, सब कुछ है, उनका तंत्र पूरा एक्टिव हो गया, जिसको लेफ्ट लिबरंडो लोग कहते हैं, वो एक्टिव हो गया है पूरा। तभी मैंने कहा कि हम लोगों को भी सपोर्ट चाहिए, जो राष्ट्रवादी जो ताकतें हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको भी सपोर्ट चाहिए। तो कमेंट में महादेव या जय हिंद लिख के जरूर सपोर्ट कीजिए, अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। जो लिखिए जरूर कमेंट में महादेव जय हिंद, जो भी आप चाहते, ताकि देशभक्ति का जज्बा सब में जगे। तो उस फाइल में जो जिक्र है, ये उस जिक्र के चलते कांग्रेस ने बवाल कर दिया। अब आपको देखिए, इसका पहले रेफरेंस बताता हूँ, इसमें क्या है, कांग्रेस तिल का ताड़ कैसे बना रही है। जिस 2017 की इजराइल यात्रा का जिक्र इस मेल के अंदर है, पहले तो बात है भाई, एक अपराधी की जो मेल है उसमें क्या लिख दिया उसने। कोई पागल आदमी कुछ भी लिख सकता है, ऐसे तो जो कल किसी थर्ड आदमी, कोई भी क्रिमिनल है, दाऊद इब्राहिम अपनी मेल में लिख दे कि मेरे कहने पे राजीव गांधी ने, मेरे कहने पे राहुल गांधी ने ऐसा किया, तो उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर बीच में जो लिखा है उसी पे चलते हैं, जो कांग्रेस कह रही है कि भाई वो इजराइल क्या करने गए थे। देखिए, मैं बताऊँ, 2017 में, पहले तो 2016 में उड़ी का हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उड़ी का हमला और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तनाव, वैसे माहौल तनावपूर्ण था भारत और इसके जो है पाकिस्तान के बीच में। उसके अलावा 2017 में डोकलाम हुआ था। डोकलाम आपको ध्यान है, जब भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आ गई थी, और ये लगभग 70 दिन तक ऐसा चला था, युद्ध की स्थिति आ गई थी डोकलाम में। आपको ध्यान आ गया होगा डोकलाम के ठीक बाद ये यात्रा इजराइल की हुई थी। और उस समय नरेंद्र मोदी ने खुल करके कहा था, भारत ने खुल करके कहा था कि चीन हमारा दुश्मन है, और यही इस मेल में भी लिखा है कि मोदी ने कहा कि चीन हमारा दुश्मन है, और उसकी जो प्रोक्सी पाकिस्तान। तो 2017 में डोकलाम होने के बाद भारत ये समझ गया था कि चीन को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, और चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सीपैक, और इसके अलावा एक और जो था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो समुद्र में बना रहा था, और ये भारत की घेराबंदी के लिए ही बन रहा है। तो भारत ने इसका जवाब देने के लिए एक अलग रणनीति अपनाई। इस रणनीति के लिए भारत को अमेरिका, जापान और इजराइल, इनका सहयोग बेहद जरूरी था। तो डोकलाम के बाद ये यात्रा नरेंद्र मोदी ने जो है ना, इसमें 26 जून 2017 को मोदी की जो ट्रंप से मुलाकात हुई डोकलाम के बाद, और इसके बाद फिर ये गए इजराइल। तो संभवतः ये इस तरह की बातें जब हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने कोई प्रपोजल दिया होगा कि चलो इजराइल से बात कर लीजिए, आप, हम तैयार हैं चाइना का टक्कर लेने के लिए। क्योंकि बड़े लेवल की जो कूटनीति होती है, कूटनीति में इस तरह के खेल होते हैं। तो उसी का लेके रेफरेंस है, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी का नाम किसी लड़की के साथ तो है नहीं, किसी रिश्वत के मामले में तो है नहीं, सिर्फ इजराइल की यात्रा का जिक्र है कि उसमें ट्रंप को फायदा हुआ। देखिए, ट्रंप बड़ा नेता है, उस टाइम राष्ट्रपति थे, अब भी राष्ट्रपति है।
तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें ऐसे बात रही होगी रणनीतिक रूप से, क्योंकि घटनाक्रम मैंने बताया डोकलाम के ठीक बाद ही यात्रा हुई थी। और जो ईस्ट जो इसका सीपैक और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो भारत को घेरने के लिए समुद्र में अपना पूरा देशों को कब्जा करता जा रहा था चीन, इसके मुकाबले के लिए समुद्र में, क्योंकि जापान के पास बड़ा हिस्सा है समुद्र का, यूएस और इजराइल के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो इन देशों के बीच में भारत ने गठबंधन कोशिश करने की, जिसको बाद में गठबंधन ये बना भी, जिसको क्वाड कहते हैं। तो इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस ने ऐसा बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया और नरेंद्र मोदी का नाम किसके साथ आ गया। इसके अलावा इस मेल के अलावा और कोई जिक्र नहीं है। और कतर के अधिकारी को भेजा गया, तो कतर इस तरह के मामलों में मध्यस्थता करता है हमेशा। उसमें लिखा भी है कि जो आतंकवाद से भारत परेशान है, ये भी लिखा है मोदी के रेफरेंस से कि मोदी चीन को अपना दुश्मन मानते हैं, सब चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ एक ये लाइन पकड़ी जो अंग्रेजी में लिखी है कि मोदी डांस एंड इट बेनिफिट्स टू ट्रंप, कि वहाँ इजराइल में जाके डांस किया उसने और वो इजराइल को फायदा, उसको ट्रंप को फायदा हुआ है। तो अंग्रेजी में लिखने का मतलब होता है कि उनको कुछ ना, लेकिन कांग्रेस ने इसका अर्थ का अनर्थ करते हुए पूरा का पूरा अपना जो इकोसिस्टम है वो एक्टिव कर दिया है। अब देखिए कांग्रेस आग से कैसे खेल रही है। देखिए ये तो केवल एक नाम है और इसके पीछे पूरा रेफरेंस मैंने बताया, उड़ी हमले से लेकर के जो है डोकलाम के विवाद तक का, और उसके बाद भारत की तैयारियों को लेकर के, और इजराइल और रूस की जो इसकी जो इजराइल की और जो अमेरिका की जो यात्रा है वो निश्चित तौर पे इसी रेफरेंस में थी कि वो अब गठबंधन किया जाए चाइना के मुकाबले के लिए। लेकिन अगर मोदी या बीजेपी पलटवार करने पे आ जाए तो जिसको मैंने कहा कि भाई वो, इसलिए मैंने कहा कि भाई आग से खेल रहे हैं। आग से कैसे खेलना कि जो भोपाल की 1984 घटना है जिसमें एंडरसन को जो है राजीव गांधी ने सरकारी प्लेन में भगाया था देश से बाहर, जो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसके अलावा बोफोर्स 1986, और इसके अलावा सबसे गंभीर बात जो विदेशी की बात करते हैं वो थी 1987 में, 1987 में। 1987 में क्या हुआ था कि उस समय जो भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को राजीव गांधी के दौरान, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, पिकनिक स्थल के तौर पे यूज इस्तेमाल किया गया था। उसमें उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे राहुल, प्रियंका, सोनिया राजी तो थे ही थे, अमिताभ बच्चन भी थे उस पर, और जो है इनके कई विदेशी दोस्त भी थे। मतलब विदेशी लोगों को भारत के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर पे बिठाना, उसके बाद उनको पिकनिक के लिए जो है ना लक्षद्वीप के एक निर्जन द्वीप पे ले जाना और वहाँ कई दिन तक रहना, और उसी दौरान वहाँ देश की सुरक्षा को खतरा में डालते हुए आईएनएस विक्रांत, देश की सीमा की सुरक्षा न करके आईएनएस विक्रांत उस समय गांधी परिवार उनके जो विदेशी दोस्तों की सुरक्षा के लिए लक्षद्वीप के पास तैनात था। बीजेपी के पास ये सारी जानकारियां हैं, नरेंद्र मोदी के पास ये सारी जानकारियां हैं। और अब मुझे शायद अब ऐसा लगता है जो हमारे जानकार हैं, जो बीजेपी में जो हमारे सूत्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद अब जिस तरह से मोदी के ऊपर ये हमला कर रहे हैं, मोदी अब शायद अब बख्शने के मूड में है नहीं। और अब सारी चीज़ें, देखिए सरकार के पास सारी चीज़ें होती हैं, और जब कोई सरकार चलती है तो विदेश में जा करके उसको डील करने के लिए तमाम तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, तमाम तरह की कूटनीति इसके पीछे होती है। देखिए जब कंधार हाईजैक हुआ था तो आतंकवादियों के जरिए डील हुई थी ना वहाँ, तो देश हित में बहुत बार सरकारों को बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो मैंने घटना आपको बताई है आईएनएस विक्रांत, तो मेरे सूत्र अब ये बता रहे हैं बीजेपी के अंदर के कि आईएनएस विक्रांत वाली घटना को अब बीजेपी, और जो नेहरू के एडमिन वाले लेडी इरविन से जो संबंध है, इनको बीजेपी बिल्कुल पूरी ताकत से उठाएगी। इसलिए मैंने ये कहा है कि शायद राहुल गांधी की जो सनक है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर दाग लगाया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी से उनकी लगता व्यक्तिगत खुंदस, अब राजनीतिक विरोध के हट करके व्यक्तिगत खुंदस की तरह मामला चला गया है। राहुल गांधी लगातार, चाहे राफेल वाला मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नरेंद्र मोदी के चरित्र पर एक दाग लग जाए। और शायद राहुल गांधी की इसी सनक को पूरा करने के लिए, इसी जिद को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने अब ये एप्स्टीन फाइल वाला जो बिल्कुल तिल का ताड़ बना रही है, ये शायद इसका जो जवाब आएगा वो कांग्रेस को बहुत दिन तक रुलाएगा। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।